नमस्ते। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आप खुश भी हैं। मान लीजिए आपकी खुशी से किसी को जलन होती है तो आपको कैसा लगेगा। आपने बड़े बड़े टीवी चैनल्स और न्यूज़ में देखा होगा कि हमारे जवान भाइयों ने आतंकवादियों को पकड़ लिया। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में, आपके मोहल्ले में और आपके पड़ोस में किराए पर रहने आए और बाद में पता चले कि वो एक आतंकवादी है, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आप इस बात को एक बार सोच के जरूर देखना। कल हमारी स्पेशल सेल ने नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क के इलाके से एक पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ लिया है, जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, जो हिंदुस्तान में फर्जी आईडी मौलाना अली अहमद नूरी नाम से रहता था। और ये पाकिस्तानी आतंकी हिंदुस्तान में पहले बांग्लादेश गया, फिर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल से फिर हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आने के बाद ये अजमेर गया। अजमेर में इसने मौलाना बनने की ट्रेनिंग ली। वहाँ से दिल्ली आया, फिर दिल्ली से गाजियाबाद आया। इसने भारत की नागरिकता लेने के लिए एक महिला से शादी की जो बिहार की है। ये हिंदुस्तान में करीबन 6 ठिकानों पर रहा, जिसमें से नई दिल्ली और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे 6 ठिकाने हैं। और सोचने वाली बात यह है कि कई सारी ये मस्जिदों में भी रहा, जैसे जम्मू, उधम नगर और अजमेर। ये कई सारी मस्जिदों में रहा और ये 2004 से 2005 में भारत के अंदर आया। ये हिंदुस्तान में एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया था और इसे 15 साल हो गए। इसने बहुत बड़ा नेटवर्क भी बना लिया था। इसका टारगेट था हिंदुस्तान में तबाही मचाना। सोचने वाली बात यह है कि नई दिल्ली जो भारत की राजधानी की जाती है, उसमें इसके पास इतने खतरनाक हथियार कहाँ से आए, जिसमें से एक AK-47, 2 मैगजीन 60 राउंड वाली और 2 पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड और 50 राउंड कारतूस बरामद हुए। सोचने वाली बात है कि ये आए कहाँ से और ये किसने दिए, इस बात की जानकारी अभी तक पता नहीं चली है। और मैं सभी हिंदुस्तान वालों से ये कहना चाहता हूँ जो हमारे देश से प्यार करते हैं और जो इंसानियत से प्यार करते हैं, क्योंकि इंसानों ने इंसान को बांट दिया है मगर भगवान ने तो इंसानों को एक बनाया है। ये इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो इंसानियत को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक वायरस बन गया है जिसका इलाज अभी तक खोजा नहीं गया। जिस दिन इसका इलाज मिल गया, ये इस्लाम आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो मेरी जो मुस्लिम भाई देख रहे हैं, जो वाकई में इंसानियत को चाहते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता कि हमारा इस्लाम, इसमें हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, ये सब कहने वाली बातें आज पूरी दुनिया को पता चल गया है कि एक बिना मूंछ और बड़ी हुई दाढ़ी वाले को देखते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि ये एक आतंकवादी होगा, क्योंकि आपने अपनी पहचान खो दी है। ये हिंदुस्तान में 15 साल से रहता था और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कमांडर नासिर के इशारे पर हिंदुस्तान में एक बड़े काम को अंजाम देने वाला था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में दिवाली आने वाली है, विजयदशमी आने वाली है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक रहें। आप अपने पैसे कमाने के चक्कर में, बड़ी बड़ी गाड़ी लेने के चक्कर में ये भूल चुके हो, क्योंकि अगर देश में अशांति रही तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि हमें कुछ टाइम निकालकर अपने देश के लिए भी काम करना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हम 700-800 साल गुलाम रहे और वो गुलामी हमारे मानसिक गुलामी बन गई है। क्योंकि हम भूल गए कि हम उसी राम के बेटे हैं जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए धनुष उठाया था, और हम उसी कृष्ण के बेटे हैं जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए महाभारत में सुदर्शन चक्र उठाया था, और हम उसी परशुराम के बेटे हैं जिन्होंने सिखाया था कि क्षत्रिय को अपना क्षत्रिय धर्म नहीं भूलना चाहिए। धर्म उसे कहते हैं जिसे इंसान अपना कर्म दूसरों के प्रति अच्छा करे, उसे कहते हैं धर्म। धर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मजहब, ये तो लोगों ने बांट दिए हैं और ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आज हमें इन आतंकियों से पूरे दुनिया को बचाना, और ये लड़ाई सरकार की नहीं है, किसी बड़े अधिकारी की नहीं, ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई में हमें खुद आगे आना पड़ेगा। अगर हम ही इस लड़ाई में आगे नहीं आएंगे तो सोच लेना आने वाली जो नस्ल है, ये आतंकी हमारे जो इंसानियत, जो मनुष्य है, इसकी नस्ल को ये पूरी तरह से समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं।
तो हिंदुस्तान के देशवासियों से कहना चाहता हूँ, और खासकर उन मुसलमानों से, कि अगर आप शांति चाहते हैं, आप भाईचारा चाहते हैं, आप इंसानियत को बनाए रखना चाहते हैं, तो जो इस्लाम धर्म में जो आतंक फैला रहे हैं, क्योंकि ये वो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद को भी करबला के मैदान में मार दिया था, क्योंकि वो कोई हिंदू नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई बुद्ध नहीं था, और इस्लाम के मानने वालों ने ही इनके पैगंबर को मार दिया था। मान लीजिए कितने कट्टरपंथी हैं, क्योंकि पहले आपने राक्षसों की कहानी सुनी होगी, ये वही राक्षस हैं जो इंसान का भेष लेके यहाँ पर आतंक मचाने आए, क्योंकि इन्हें शांति हजम नहीं होती, ये अशांति चाहते हैं। जहाँ पे शांति होती है इनका मतलब है अशांति होनी चाहिए। और इन कायरों की भांति जो हिंदू डरे हुए हैं, किस लिए आप डरते हो? आप भूल गए हो ना आप किस किस की औलाद हो। तो इसलिए हमें आगे आना चाहिए और हमें जागना चाहिए। अगर आज नहीं जागे तो सोच लेना फिर आपका क्या होगा और इस दुनिया का क्या होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और आपका फर्ज है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें इंसानियत को बचाने के लिए, क्योंकि धर्म से बड़ा होता है इंसानियत। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, आप सोच लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।